हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज आवाज़ थोड़ी ख़राब सी आ रही होगी कोल्ड की वजह से। चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, पहले सबने जो लास्ट वीडियो थी इसकी प्रेजेंट टेंस की, वो आपने कंप्लीट देख ली है? तभी हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग वो अच्छे से समझ गए होंगे प्रेजेंट टेंस को, तभी हम आज पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। बताइए, सब देख रखिए सबने? ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, कल हमने देखा था प्रेजेंट टेंस और आज देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चारों टेंस जो मैंने बताया था कि एक एक टेंस के चार चार टेंस और होते हैं। जैसे पास्ट टेंस है, इसके भी 4 टाइप्स हैं। एक है इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखिए, पास्ट टेंस तो आपको पता होगा। पास्ट क्या होता है? पास्ट होता है जो बीता हुआ टाइम होता है, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, देखिए सिंपल, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में समाप्त हुआ हो। मतलब ऐसे एक्शन के लिए किया जाता है इसका यूज़ जो पास्ट में ही, मतलब जो बीता हुआ टाइम है उसी में ही किसी भी निश्चित समय में मतलब समाप्त हो गया हो। ठीक है, पास्ट में भी समाप्त हो गया हो काम, उसको ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। अब देखिए, इसे कैसे बनाती हैं, इसको जो ट्रांसलेट करती हैं हिंदी टू इंग्लिश में, जो ट्रांसलेट करती हैं कैसे करती हैं? देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, वह कल मुंबई गया था। अब देखिए इसमें जो इसकी हिंदी है सेंटेंस है, वह कल मुंबई गया था, इसी से लग रहा है कि ये जो है पास्ट टेंस है। मुंबई गया था मतलब कल गया था, बीत गया कल, तो उसमें वो मुंबई गया हुआ था, तो इसका मतलब ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ क्लियर हो गई। फिर सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है कि ये सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव है। वह कल मुंबई गया था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है और फिर ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह ही आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी। गो की गो फर्स्ट होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है गो की, और थर्ड होती है गोन। गो वेंट गोन, तो सेकंड फॉर्म क्या है गो की? वेंट टू मुंबई, ऑब्जेक्ट आ गया यस्टरडे। ठीक है, तो ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट का। क्लियर? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यह पेन न्यूयॉर्क में ख़रीदा था। अब देखिए, न्यूयॉर्क में ख़रीदा था, पता नहीं कब ख़रीदा होगा, पीछे लास्ट ईयर ख़रीदा था या पिछले महीने ख़रीदा था या 10 दिन पहले ख़रीदा था, मतलब पास्ट की बात है, पहले ख़रीद लिया था। ठीक है, तो ये तो यहाँ पक्का हो गया कि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले सब्जेक्ट ले लेंगे आई, फिर बॉट सेकंड फॉर्म हो गई किसकी? बाई की, बाई बॉट वॉट सेकंड फॉर्म हो गई। दिस पेन ऑब्जेक्ट हो गया इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। तो समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आ जाती हैं इसमें। क्लियर? देखिए आगे आगे स्ट्रक्चर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का।
निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला था। अब देखिए यहाँ पे एक तो बात क्लियर है, खेला था मतलब पास्ट टेंस की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर ठीक है, फिर है नहीं, निगेटिव सेंटेंस हो गया ये, मैंने नहीं खेला था। तो क्या बताएं कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है, आई आ गया, उसके बाद डिड नोट आ जाएगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नोट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगती है प्ले, क्रिकेट यस्टरडे। ध्यान रखना जहाँ पर जब डिड नोट लग जाता है निगेटिव सेंटेंस में तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, और निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोनों में ही डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। क्लियर। ऐसे ही आगे सेंटेंस है, वह कल विद्यालय नहीं गया। कल नहीं गया, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ भी ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए डिड नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ गो की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू स्कूल यस्टरडे। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या होता है। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, सब्जेक्ट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ध्यान रखना, V1 ही आएगा। ठीक है, जैसे क्या सोहन कल विद्यालय गया था, तो डिड सोहन गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, गो टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पर डिड आ गया, स्टार्टिंग में डिड आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, गो टू स्कूल यस्टरडे। क्लियर। क्या तुमने ताजमहल देखा था, पास्ट की बात चल रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले डिड लगा देंगे यहाँ पर, डिड यू, अब देखिए सी फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, सीधा ताजमहल, डिड यू सीधा ताजमहल। ठीक है, ये हो गई इंटरोगेटिव की बात। तो आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव में V2 आता है और निगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड प्लस V1 की बात होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिड के साथ आपने V2 लगा दिया, V2 नहीं आएगा, डिड के साथ V1 आएगा और ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का यूज़ होगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे है, एक मिनट सॉरी, देखिए सेकंड है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने क्या देखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस। अब देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को मैंने बताया था क्या होता है, कंटिन्यूअस जो काम जारी रखा होता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू होता है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में जारी था या हो रहा था। मतलब ये पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट में ही होगा। ठीक है, पास्ट में कंटिन्यूता जो कर रही है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वहाँ पर यूज़ होता है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज या वर लगता है, V1 में ING लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। क्लियर। सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। अब देखिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए वह स्कूल जा रहा था। अब देखिए लास्ट में रहा था आ गया। ठीक है, रहा था आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, अब क्या था, ही। अब देखिए ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, प्लूरल के साथ वर आएगी। अब देखिए गोइंग, गो में ING जुड़ जाएगी, V1 में ING जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा टू स्कूल। समझ में आया। इसके सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वाज लग जाता है और V1 में ING जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड होता है वो ले लेते हैं। तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अगर यहीं पर होता हम स्कूल जा रहे थे, ठीक है,
तो हम स्कूल जा रहे थे में क्या हो जाएगा, देखिए वी क्या है, वी प्लूरल है तो वी के साथ लग जाएगा वर, वी वर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तब जहाँ पर प्लूरल होता है वहाँ पर वर लग जाता है, लेकिन दोनों में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे गोइंग और गोइंग, तो एक वचन के साथ मतलब सिंगुलर के साथ वास और प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ वर का यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए हिज फादर वाज नोट। ठीक है, हेल्प अगर नोट आता है नहीं का यूज़ होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ करते हैं। वाज नोट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग हो गया रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्लियर? क्या तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे? देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यू, तुम कैसा है, प्लूरल है तो सबसे पहले वर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के साथ किसका यूज़ होता है, वर का यूज़ होता है। ठीक है, तो वर यू नोट, अब देखिए यहाँ पे नहीं भी है तो नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। क्लाइंबिंग ऑन द ट्रे, वर यू नोट क्लाइंबिंग ऑन द ट्रे। क्लियर हो गया? अगर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट भी है और इंटरोगेटिव भी है तब तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, और ओनली निगेटिव सेंटेंस है तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंस, जैसे यहाँ पे हिज फादर वाज नोट रीडिंग द न्यूज़पेपर और वर यू नोट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। क्लियर हो गया होगा? ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यदि पास्ट में दो कार्य हुए हों, तो ये पास्ट में दो कार्य होते हैं जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का वहाँ पर यूज़ होता है, मतलब दो कार्य हो रखे होते हैं। ठीक है, एक कार्य ये हुआ, एक कार्य ये हुआ, एक इसमें पहले हो जाता है। ठीक है, पहले हो गया और एक जो है बाद में होता है। ठीक है, तो इस जहाँ पर दो कार्य होते हैं जो एक पहले समाप्त होता है एक बाद में समाप्त होता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। अब देखिए कैसे कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टेंस है, अब बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर फर्स्ट एक्शन होता है और बीच में बिफोर लगा होता है फिर सेकंड एक्शन होता है। ठीक है, जहाँ पर बिफोर लगा होगा बीच में तो उसमें पहले फर्स्ट एक्शन होगा और बाद में सेकंड एक्शन होगा। क्लियर? तो फर्स्ट एक्शन जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और सेकंड एक्शन जो बनेगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा। समझ में आ रहा है कि जहाँ पर बिफोर लगा होता है वहाँ फर्स्ट एक्शन पहले बनता है जो पास्ट परफेक्ट में बनता है और सेकंड एक्शन वो सिंपल पास्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट में बनेगा। क्लियर? यहाँ तो बिफोर की बात होगी, जहाँ पे बिफोर होगा, ये जहाँ बिफोर होगा वहाँ पे फर्स्ट एक्शन पहले और सेकंड एक्शन बाद में। ठीक है, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में और सेकंड एक्शन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट मतलब सिंपल पास्ट में। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, एग्जाम्पल की तरह समझेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए अब तो ये बिफोर की बात होगी, अब पहले आफ्टर की बात और समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जहाँ पर आफ्टर होता है, ठीक है, उसमें सेकंड एक्शन पहले बनाते हैं जिसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं सेकंड एक्शन को, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट में बनता है, क्योंकि सिंपल पास्ट वही तो होता है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, अगर निगेटिव में होगा तो डिड नॉट होगा, है ना। फिर दूसरा जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन बनता है उसका, वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब पहले यहाँ आ जाइए, यहाँ से समझिएगा आप। ठीक है, सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका था। अब देखिए इसमें दो एक्शन है, एक तो तुम्हारे आने से पहले, ठीक है, फिर है वह सो चुका था,
दो एक्शन हो गए हैं। अब पहले इन दोनों में कौन सा एक्शन पहले हुआ है? तुम्हारे आने से पहले या वह सो चुका था? कौन सा एक्शन पहले हुआ है? वह सो चुका था, यही एक्शन तो पहले हो रहा है। पहला एक्शन जो हो रहा है वह सो चुका था हो रहा है, ठीक है। तो वह सो चुका था को हम पहले बनाएंगे इसको, किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो ही हैड स्लेप्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ही हैड स्लेप्ट। उसके बाद बिफोर, ठीक है। अब ये सेकंड एक्शन है, यू तुम्हारे आने से, ठीक है, ये सेकंड एक्शन है। तो यू और वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर यू केम, ही हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। ऐसे ही तो था, मतलब फर्स्ट एक्शन जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, जो मैंने अभी बताया था। जिससे ही हैड स्लेप्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना। उसके बाद बिफोर आया और उसके बाद सिंपल पास्ट में बनेगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा। तो यू केम वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। क्लियर? उसके बाद है चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। अब देखिए इतने चोर भाग नहीं पाए थे कि पुलिस आ गई थी। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? पुलिस के आने का एक्शन हुआ पहले। तो इसलिए पहला एक्शन जो है वो पहले बनेगा, द पुलिस हैड कम, ठीक है। और बनेगा किस में? पास्ट परफेक्ट में बनेगा, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही आई है ना, द पुलिस हैड कम, ठीक है। उसके बाद बिफोर ले लेंगे और बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। द थीफ और रैन, रैन क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। तो द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन और ये हो गया सेकंड एक्शन। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जहाँ पर बिफोर आए, मतलब पहले आए, बिफोर आए, ठीक है, उसमें पहले तो पहला एक्शन बनता है और बाद में बाद वाला एक्शन बनता है, ठीक है। तो पहला एक्शन जहाँ भी बनेगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा और सेकंड एक्शन जहाँ भी बनेगा वो V2 में बनेगा। क्लियर? अब आगे आते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ देख लीजिए, मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, ठीक है। मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था। अब देखिए वह स्कूल कब गया था, मतलब मेरे आने के बाद गया था। बाद में जो एक्शन हो रहा है वह स्कूल जाने का ही तो हो रहा है। तो इसमें जहाँ पर आफ्टर आता है उसमें मैंने क्या बताया था कि पहले जो है, पहले सेकंड एक्शन आता है और बाद में फर्स्ट एक्शन आता है। हमने ऊपर यही तो देखा था। तो अब देखिए सेकंड एक्शन क्या है? वह स्कूल गया था, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ही, ठीक है। और सेकंड एक्शन कैसे बनता है? V2 में बनता है। क्लियर? तो ही वेंट टू स्कूल, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी और टू स्कूल। क्लियर? उसके बाद आफ्टर आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद बनेगा फर्स्ट एक्शन, मतलब मेरे आने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई हैड कम, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा। तो ही वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम। क्लियर? उसके बाद देखिए तुम्हारे जाने के बाद उसने घर बेच दिया था। अब देखिए उसने घर कब बेचा था? उनके जाने के बाद बेचा था, मतलब घर बेचने का जो काम हुआ था वो बाद में हुआ था, ठीक है। तो जो बाद वाला एक्शन है उसको पहले बनाएंगे। ही सोल्ड द हाउस, आफ्टर ले लेंगे यहाँ पर, फिर उसको यू हैड कम मतलब पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ एक बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए जहाँ पर बाद आ जाए, बाद आ जाए, ठीक है, जहाँ पर बाद आ जाए तो बाद वाला सेंटेंस तो हमें पहले बनाना है ही, लेकिन वो हमें बनाना है V2 में, ठीक है। और जो पहला वाला सेंटेंस जो हम बाद में बनाएंगे वो बनाना है पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही सोल्ड द हाउस ये V2 में बन गया और यू हैड कम ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। क्लियर? इसको और देखेंगे। देखिए तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ नहीं आई थी, ठीक। अब देखिए यहाँ बाद है, बाद आ गया तो पहले तो हम ये वाला सेंटेंस ले लेंगे, बाद वाला जो सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आई थी, तो किस में बनेगा?
सिंपल पास्ट में बनेगा। अब देखिए यहाँ नहीं आई थी, यहाँ निगेटिव सेंटेंस है ये, तो शी डिड नॉट कम हेयर। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है, तो यहाँ पर डिड आ गया, शी डिड नॉट कम हेयर। ठीक है, आफ्टर यू हैड गोन। अब देखिए हैड गोन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टेंस है ये वाला, जैसे टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, आप इसको रिपीट करके एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। क्लियर? अब देखो, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ, चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, और इसमें समय भी दिया होता है। मतलब इस टेंस में पास्ट में ही शुरू होता है काम और उसी में चलता है और उसी में ख़त्म भी हो जाता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस में समय भी दे रखा होता है, मतलब टाइम भी दे रखा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का। इसमें पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आती है, V1 प्लस ING आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फॉर या सिंस आता है, और फिर टाइम दिया होता है, मतलब टाइम से पहले फॉर या सिंस का यूज़ भी होता है। क्लियर? बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है, वैसे ही इसका यूज़ होता है यहाँ पे। देखिए कई घंटों से वर्षा हो रही थी, बस डिफरेंस कहाँ पर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है यहाँ पर, तो होता है हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो गया कई घंटों से वर्षा हो रही थी, मतलब पास्ट में हो रही थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये। अब करना क्या होगा, हमें पहले सब्जेक्ट लेना है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, और तो यहाँ पर ले लेंगे इट। क्लियर? उसके बाद ले लेंगे हैड बीन, V1 प्लस ING मतलब रेनिंग। ठीक है, फॉर या सिंस टाइम, तो फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, सेवरल आवर्स, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और देखते हैं, और भी दे रखे हैं एग्जाम्पल। देखिए मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, देखिए सुबह से इंतज़ार कर रहा था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैंने फॉर और सिंस के बारे में आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है, उसमें आप जाइए उसको पहले देख लीजिएगा, तो आपको फॉर का और सिंस का पता चल जाएगा कि फॉर कहाँ पर लगाना है और सिंस कहाँ पर आपको लगाना है। पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है, और जिन्होंने वो देख रखी होगी वो तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है सोहन 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। सोहन हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। देखिए सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग मेन वर्ब प्लस ING हो गया, आ बुक ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस और 2 o'clock यहाँ पर टाइम दे दिया। अब देखिए इसमें जो है एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर पढ़ रहा था रही थी, तो मैं हमने भी पास्ट कंटिन्यूअस में बताया था। ठीक है, जहाँ पर वाजिएबल लगता है, लेकिन बेटा उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दे रखा होता, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम भी दे रखा होता है, जैसे सुबह से, 2 बजे से, कई घंटों से, और सोमवार से, ठीक है, 2 महीने से। तो जहाँ पर टाइम भी दे रखा होता है और लास्ट में रहा था रही थे भी होते हैं, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस आपको दोनों करा दिए हैं। ठीक है, कंप्लीट करा दिए हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर कराई है। ठीक, अगर कोई भी डाउट आपको हो अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा आपको क्या डाउट है, मैं आपको जो है आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फ्यूचर टेंस हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।